हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर पे हम लोग पढ़ेंगे हमारा ट्रांसफर सेक्शन एट द लेवल ऑफ सेंसरी डिकसेशन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है हमारा पिरामिडल डिकसेशन का लेवल। अब हम लोग थोड़ा सा मेडुला में ऊपर जाते हैं, उसके मिडल पार्ट्स में जाते हैं। मिडल पार्ट में जब हम लोग ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं तो हमें क्या क्या स्ट्रक्चर नजर आएंगे उसको समझते हैं। पहले हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कुछ पार्ट्स को। मतलब हमने जो डिस्कशन किया था लास्ट के लेक्चर में कि हमारा जो लेवल्स होते हैं जो हमें ट्रांसफर सेक्शन लेने हैं वो कौन से लेवल पे लेते हैं। पहला ट्रांसफर सेक्शन हम लोग लेते हैं एट द लेवल ऑफ पिरामिडल डिकसेशन बराबर। दूसरा जो लेवल होता है आपका सेंसरी डिकसेशन एंड थर्ड लेवल होता है आपका एट द लेवल ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो ये तीन लेवल हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। पहला लेवल हमने डिस्कस किया है, हम लोग आज देखने वाले सेंसरी लेवल को या फिर सेंसरी डिकसेशन का लेवल, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हमारे ट्रांसफर सेक्शन में आपका व्हाइट मैटर क्या है और आपके ग्रे मैटर के कौन से स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली सेंसरी डिकसेशन होता क्या है। पहले जब प्राइमरी डिकसेशन जो हमारा पहले पिरामिडल डिकसेशन हमने डिस्कस किया उसमें बात करी हमने हमारे डिसेंडिंग फाइबर्स की। मतलब जो भी आपके कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स है जो आपके कॉर्टेक्स से आके आपके स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहे थे, जो कि आपका एक पिरामिड बन रहा था। मतलब बंच ऑफ फाइबर से आपका एक पिरामिड स्ट्रक्चर बन रहा था जो कि आपका एंटीरियरली प्रेजेंट होता है और एंटीरियर से आपके फाइबर्स आपके स्पाइनल कॉर्ड में लैटरली जाके प्लेस हो रहे, उसे हम लोग कहते थे पिरामिडल डिकसेशन। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे हमारे सेंसरी फाइबर्स की। मतलब हमारा जो असेंडिंग ट्रैक होगा उसके फाइबर्स की, क्योंकि जो हमारा फैसिकुलस ग्रासिलिस और फैसिकुलस क्यूनेटस है, ये दो फाइबर्स के जो हमारे बंचेस है जो कि हमारा असेंडिंग ट्रैक के फाइबर्स है वो कहीं ना कहीं क्रॉस होते हैं, इसीलिए हमारा सेंसरी डिकसेशन होता है। वो कौन सी लेवल पे होता है, कैसे होता है, उसको एक डायग्राम से समझते हैं। पहले यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखो कि हम लोग जब सेंसरी डिकसेशन की बात करते हैं तो हम लोग स्पेशली बात करते हैं हमारे असेंडिंग फाइबर्स की। ठीक है, असेंडिंग ट्रैक के फाइबर्स की। और जब हम लोग हमारा पिरामिडल डिकसेशन हम लोग डिस्कस करते हैं तो वो होता है हमारा डिसेंडिंग फाइबर्स का। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट कुछ छोटे छोटे आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जब सेंसरी डिकसेशन की बात होती है तो आप असेंडिंग फाइबर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हो, इतना हमें याद रखना। दूसरी चीज जो होती है, जब आप हमारा फैसिकुलस ग्रासिलिस और हमारा फैसिकुलस क्यूनेटस है, दो फाइबर्स आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकल के जब आपके ब्रेन स्टेम में आएंगे तो उसका क्या होता है उसको समझेंगे। जब हमारा फैसिकुलस ग्रासिलिस और फैसिकुलस क्यूनेटस ये जब आपके स्पाइनल कॉर्ड से लेवल से ऊपर जब आते हैं आपके मेडुला में, लोअर मेडुला से फिर आएंगे आपके अपर मेडुला में, मिडल मेडुला में, तो आपका एक स्ट्रक्चर हमने देखा था यहाँ पे, न्यूक्लियस क्यूनेटस और न्यूक्लियस ग्रासिलिस। ठीक है, दो न्यूक्लियस दो ट्यूबरकल हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में। तो जो हमारा न्यूक्लियस क्यूनियटस है और न्यूक्लियस ग्रासिलिस है उसमें करस्पॉन्डिंग फाइबर जो होते हैं हमारे, जो कि हमारे फैसिकुलस ग्रासिलिस और फैसिकुलस क्यूनियटस के, वो फाइबर्स आके यहाँ पे टर्मिनेट होंगे। ठीक है, तो जो फाइबर्स आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकल के आपके फैसिकुलस ग्रासिलिस और फैसिकुलस क्यूनियटस के फाइबर आपके फैसिकुलस हमारे न्यूक्लियस ग्रासिलिस और न्यूक्लियस क्यूनेटस में आके यहाँ पर टर्मिनेट हो रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। ठीक है, दिस आर द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन और एक्सॉन। ठीक है, अब यहाँ से एक बात चालू होती है या बात स्टार्ट होती है जो आपके सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन की होती है। मतलब यहाँ पे जो फाइबर्स टर्मिनेट हुए, यहाँ से फिर अगेन कुछ फाइबर स्टार्ट होते हैं जो आपके जो न्यूक्लियस ग्रासिलिस और न्यूक्लियस क्यूनेटस है वहां से यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फाइबर्स है दीज आर द पोस्टीरियर न्यूक्लियस बराबर। ये आपका मेडुला में कहाँ प्रेजेंट होता है, हमने देखा था ये पोस्टीरियर मतलब आपके डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है। जब ये डॉर्सल साइड के जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वहां से कुछ फाइबर्स निकल के आपके एंटीरियर साइड में आएंगे। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस ग्रासिलिस से भी फाइबर्स आ रहे हैं, न्यूक्लियस क्यूनेटर जो कि आपका लैटरली प्रेजेंट है वहां से भी फाइबर्स आ रहे हैं, और वो कहाँ जा रहे हैं आपके एंटीरियर साइड ऑफ द मेडुला पे जाए। ठीक है, तो ये जो एंटीरियर साइड पे आते हैं
आपको आपकी जो सेंट्रल ग्रे मैटर है उसके लैटरल साइड से आते हैं। मतलब अगर मान लो कि यहाँ पे आपका सेंट्रल ग्रे मैटर है वो आपके लैटरल साइड से आएंगे, और आपका जो पिरामिड का पार्ट है उसका जो पिरामिड मतलब आपके जो एंटीरियरली प्रेजेंट होता है उसके जस्ट डॉर्सल साइड में मतलब उसके जस्ट पोस्टीरियरली यहाँ पर एक बंच बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बंच बनाते हैं जिसे हम लोग मीडियल लेमनिस्कस कहते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक टर्म याद रखो, यहाँ पे एक कंसेप्ट समझ लो कि जो फाइबर्स हमारे नीचे से मतलब हमारे स्पाइनल कॉर्ड से हमारे न्यूक्लियस ग्रासिलस और न्यूक्लियस क्यूनेटस तक आ गए, वहां पे टर्मिनेट हुए, वहां से कुछ अलग फाइबर्स यहाँ पे स्टार्ट हुए जिसे हम लोग सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन कहते हैं। और ये जो फाइबर्स है ये पोस्टीरियर से आपके एंटीरियर ले आ रहे हैं। ठीक है, पोस्टीरियर से आपके एंटीरियर आ रहे, और उसमें भी आपका ये लैटरल साइड्स ऑफ द सेंट्रल ग्रे मैटर से होके आपके मीडियल साइड पे आएंगे। ठीक है, जो हमारा सेंटर वाला पार्ट होगा मतलब मीडियल वाला पार्ट होगा उसकी तरफ आएंगे, और ये क्या करते हैं जो सेंसरी फाइबर्स है आपका मिड लाइन क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप देखते हो तो ये जो दोनों फाइबर्स जो दोनों न्यूक्लियस से आ रहे हैं वो क्या करेंगे आपके मीडियल साइड पे आएंगे और यहाँ पे ये क्रॉसिंग होगा। सेम उसी तरह आपका जो राइट साइड होगा, राइट साइड के फाइबर्स सेम पोस्टीरियर साइड से एंटीरियर पे आएंगे और ये क्रॉसिंग कर जाएंगे और फिर ये हमारे अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, तो ये जो इसका कोर्स है, ये जो इसका कोर्स है हमारे सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स का, इसे हम लोग कहते हैं सेंसरी डीकसेशन। अब सेंसरी डीकसेशन का मतलब क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो पोस्टीरियर साइड से फाइबर स्टार्ट हुए जिसे हम लोग सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है या फिर हम लोग इसको इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स भी कहते हैं, तो वो जो फाइबर्स है वो आपके एंटीरियरली आके आपके मीडियल साइड पे आते हैं। मीडियल साइड से फिर ये मिडलाइन क्रॉस करके अपोजिट साइड जाके फिर ये ऊपर जाते हैं, और सेम अपोजिट डायरेक्शन वाले फाइबर्स अगर इसको क्रॉस करेंगे तो ये जो क्रॉसिंग पॉइंट होता है, ये जो दोनों क्रॉसिंग पॉइंट्स होता है दोनों फाइबर्स का, उसे हम लोग कहते हैं सेंसरी डीकसेशन। और ये कौन से लेवल पे होता है, मिडल ऑफ द मेडुला के लेवल। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गई। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ये समझना डिफिकल्ट होता है कि जो फाइबर्स है हम लोग सेंसरी डीकसेशन की बात कर रहे हैं, जब पिरामिडल डीकसेशन की बात आ रही है तो वो लोअर साइड मतलब डिसेंडिंग फाइबर्स है, जब हम लोग सेंसरी डीकसेशन की बात करते हैं वो असेंडिंग फाइबर्स है। असेंडिंग फाइबर्स आपके आ गए हमारे फेसिकुलस ग्रासिलिस और फेसिकुलस क्यूनेटस से, जो कि आपके दोनों न्यूक्लियस में टर्मिनेट हो गए, जिसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। यहाँ से दूसरे फाइबर स्टार्ट हुए जिसे हम लोग सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन कहेंगे। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन क्या करते हैं, पोस्टीरियर से आपका एंटीरियर साइड पे आते हैं, एंटीरियर साइड से फिर ये क्या करेंगे मीडियली आके ये मिडलाइन क्रॉस कर जाते हैं और फिर ऊपर जाते हैं। ठीक है, फिर ऊपर जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो, ये जो फाइबर्स आपके न्यूक्लियस ग्रासिलस न्यूक्लियस क्यूनेटस से निकल गए, ये क्या करेंगे यहाँ पर आएंगे और ये फिर ऊपर जाएंगे, मतलब ये मिडलाइन क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, सेम उसी तरह यहाँ पे भी फाइबर्स कुछ होंगे जो यहाँ से आएंगे फिर इधर आएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ से निकलेंगे फिर ऊपर जाएंगे, तो होगा क्या कि जो सेंसरी फाइबर्स का यहाँ पे क्रॉसिंग हो रहा है तो इसे हम लोग कहते हैं सेंसरी डीकसेशन। ठीक है, तो कंसेप्ट समझ में आ गई। यहाँ पे फिर हम लोग यहाँ पे अब थ्योरेटिकल कुछ पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। द फाइबर्स ऑफ द fasciculus gracilis and the fasciculus cuneatus which occupies the broad posterior white column of the spinal cord, and these fibers terminates in the nucleus gracilis and the nucleus cuneatus। तो जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स है या फिर फर्स्ट ऑर्डर फाइबर्स है वो आपके न्यूक्लियस के अंदर मतलब आपका जो ग्रासिलिस न्यूक्लियस और क्यूनेटस न्यूक्लियस है उसमें आके ये टर्मिनेट हो गए। द फाइबर्स अराइजेस फ्रॉम द सेल्स ऑफ द ग्रासिलिस एंड क्यूनेटस न्यूक्लियस व्हिच कोर्स फॉरवर्ड एंड मीडियली अराउंड द सेंट्रल ग्रे मैटर। तो ये क्या कि यहाँ पे जो फाइबर्स है हमारे सेंट्रल ग्रे मैटर के साथ यहाँ पे लैटरल साइड से आते हैं, फिर ये मीडियली आएंगे। ठीक है, जैसे ये मीडियली आएंगे ये मिडलाइन क्रॉस करके फिर ऊपर जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो फाइबर्स है जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जिसे हम लोग कह रहे हैं उससे हम लोग कहते हैं इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स। ठीक है, इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स, दिस फाइबर डीकसेट विद द कॉरेस्पॉन्डिंग फाइबर्स ऑफ द अपोजिट साइड इन द मीडियन प्लेन इज नोन एज अ सेंसरी डीकसेशन। तो होगा क्या कि यहाँ से जो हमारे लेफ्ट साइड से राइट में जा रहे हैं और राइट साइड से लेफ्ट में आएंगे फाइबर्स, उसे यहाँ पे मिड लाइन में क्रॉस होना है, और जो मिड लाइन में क्रॉसिंग होता है उसे हम लोग कहते हैं सेंसरी डीकसेशन। ठीक है, अभी एग्जैक्टली होता कहाँ पे, जो आपके पिरामिड से उसके पोस्टीरियरली और जो आपका सेंट्रल ग्रे मैटर है उसके एंटीरियरली ये होता है। ठीक है, इट टेक प्लेस एट द एंटीरियर टू द सेंट्रल ग्रे मैटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका सेंट्रल ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है। जब हम लोग ट्रांसफर सेक्शन पढ़ेंगे उसमें यहाँ पर दिखेगा आपको
कि ये जो सेंट्रल ग्रे मैटर है उसके जस्ट एंटीरियरली आपका ये क्रॉसिंग हो रहा है एंड द पोस्टीरियर टू द पिरामिड। तो ये जो पार्ट है आपका दिस इज अ पिरामिडल पार्ट, ठीक है। ये दोनों आपके पिरामिड है और पिरामिड के जस्ट पीछे मतलब पोस्टीरियर डॉर्सल साइड पे आपका ये डिकसेशन हो रहा है और आपका एंटीरियर साइड मतलब आपका जो सेंट्रल ग्रे मैटर है उसके एंटीरियर साइड पे मतलब सेंट्रल ग्रे मैटर और पिरामिड के बीच में आपका ये डिकसेशन पॉइंट होता है। द इंटरनल आर्क्यूट फाइबर्स फर्स्ट ट्रैवर्स एंटीरियरली एंड लैटरली अराउंड द सेंट्रल ग्रे मैटर जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। देन दे कर्व मीडियली फॉरवर्ड towards the midline where they decussate with the corresponding fibers of the opposite side। तो पोस्टीरियर से एंटीरियर आ रहे, एंटीरियर कब कहाँ से आ रहे मतलब उसका कोर्स क्या होगा, जो सेंट्रल ग्रे मैटर उसके लैटरल साइड से आते हैं और फिर ये मेडियली आके मिडलाइन क्रॉस करके फिर ये ऊपर जाते हैं हमारे सेंसरी ट्रैक के फाइबर्स, ठीक है। अब इसका जब ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं हम लोग, जो हमारा सेंसरी डिकसेशन हमने डिस्कस किया उसके लेवल पे आप जब ट्रांसफर सेक्शन लेते हो तो कौन से ऐसे स्ट्रक्चर है जो आपको मेनली याद रखना है, ठीक है। तो पहला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मीडियल लेमनिस्कस को। तो मीडियल लेमनिस्कस एग्जैक्टली क्या है, जब हमने ये चीज पढ़ी कि जो हमारा मीडियल जो ग्रासिलिस न्यूक्लियस और क्यूनेटस न्यूक्लियस है उसमें से फाइबर्स निकल के आपके एंटीरियर साइड पे आ रहे हैं, ठीक है। जो एंटीरियर साइड पे फाइबर्स आते हैं वो एंटीरियरली पिरामिड के जस्ट पोस्टीरियरली यहाँ पर एक कलेक्ट होता है, तो एक बंच ऑफ द फाइबर्स बनता है। जो बंच बनता है या फिर फाइबर्स का यहाँ पर कलेक्शन होता है उस कलेक्शन को हम लोग कहते हैं मीडियल लेमनिस्कस, ठीक है। तो मीडियल लेमनिस्कस एग्जैक्टली क्या है, इट इज एज द इंटरनल आर्क्यूट फाइबर्स फ्रॉम द न्यूक्लियस ग्रासिलिस एंड द न्यूक्लियस क्यूनेटस intercross they form bunch of the fibers which known as the medial lemniscus। मतलब जो आपका इंटरनल आर्क्यूट फाइबर्स है जो कि आपके ग्रासिलिस और क्यूनेटस न्यूक्लियस के पास से निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये आगे आ रहे हैं और यहाँ पे जो आपका पिरामिड है, पिरामिड्स के जस्ट पोस्टीरियरली यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और ये इंटर क्रॉस कर जाते हैं और यहाँ पे एक बंच बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो बंच ऑफ द फाइबर्स है इसे हम लोग कहते हैं मीडियल लेमनिस्कस, ठीक है। और मीडियल लेमनिस्कस एग्जैक्टली आपके दोनों साइड पे प्रेजेंट होगा क्योंकि हम लोग इसको दो हाफ में डिवाइड करते हैं हमारे मेडुला को, ठीक है। The most medial fibers comes to the lie anteriorly and lateral fiber come posteriorly to the medial lemniscus। ये concept बहुत important है हमें समझने के लिए क्योंकि जो आपका न्यूक्लियस ग्रासिलिस होता है और जो आपका न्यूक्लियस क्यूनेटस होता है उसमें से जो फाइबर्स निकल के आ रहे हैं वो क्या है, जो न्यूक्लियस ग्रासिलिस है ये फाइबर्स लाता है आपके लोअर लिम्ब से या फिर लोअर बॉडी से। न्यूक्लियस क्यूनेटस जो होता है वो फाइबर्स लाता है आपके अपर बॉडी से या फिर अपर लिम्ब से, ठीक है। तो ये कंसेप्ट को समझ लेना जरूरी है क्योंकि जो लोअर लिम्ब के फाइबर्स है जो कि आपके न्यूक्लियस ग्रासिलिस ला रहा है वो क्या करते हैं, जो आर्क्यूट फाइबर्स है वो जब एंटीरियरली आते हैं ना, ठीक है, जब एंटीरियरली आते हैं तो ये एंटीरियर साइड ऑफ द मीडियल लेमनिस्कस पे प्रेजेंट है, ठीक है। जब आप इसको क्लियरली देखोगे तो ये एंटीरियर साइड पे आ गए बराबर। और जो आपका न्यूक्लियस क्यूनेटस है उसके फाइबर्स आप क्लियरली जब देखते हो तो ये कहाँ जा रहे हैं, दिस गोज पोस्टीरियर टू द मीडियल लेमनिस्कस, ठीक है। तो सेम अपोजिट साइड में भी होगा। तो आपका जो ग्रासिलिस न्यूक्लियस है ये एंटीरियरली आके प्लेस होगा या फिर इसके फाइबर्स प्लेस होंगे। जो न्यूक्लियस जो प्रेजेंट है आपके क्यूनेटस न्यूक्लियस का वो आपके पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका मतलब जो लोअर लिम्ब वाला पार्ट है वो आपका आगे आएगा, जो अपर लिम्ब वाला पार्ट है वो आपका यहाँ पर पोस्टीरियर साइड ऑफ द मीडियल लेमनिस्कस पे आएगा, ठीक है। अब जो ग्रे मैटर के फीचर्स है मतलब कौन से ऐसे स्ट्रक्चर है जो आपके ग्रे मैटर से प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, पहले हम लोग इसका आउटलाइन देखते हैं। जब हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांसफर सेक्शन पिरामिडल सेक्शन में देखा था या फिर पिरामिडल डिकसेशन में देखा था, उसमें एक चीज हमने पढ़ी थी कि जब हम लोग आउटलाइन ड्रॉ करते हैं उसमें पिरामिड जो थे वो प्रोमिनेंट नहीं थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं हमारे मिडल ऑफ द मेडुला पे पिरामिड का थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा ज्यादा होता है, मतलब इसका प्रोमिनेंस जो होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पिरामिडल डिकसेशन का लेवल, ठीक है। तो ये आउटलाइन होती है, एक सेकेंड, तो ये हमारी आउटलाइन है हमारे ट्रांसफर सेक्शन की जो हमें ड्रॉ करनी है। और ये हमारा एंटीरियर मीडियन फीचर है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग डॉर्सली जाएंगे पोस्टीरियरली जाएंगे आपको मिलेंगे ये
तीन ट्यूबरकल्स, ये आपका स्पाइनल ट्यूबरकल, ये है आपका ग्रासिलिस ट्यूबरकल, सॉरी क्यूनेटस ट्यूबरकल, एंड दिस इज योर ग्रासिलिस ट्यूबरकल। सेम अपोजिट साइड पे भी मिलेगा, ग्रासिलिस ट्यूबरकल, क्यूनेटस ट्यूबरकल, एंड दिस इज अ ट्यूबरकल फॉर द स्पाइनल न्यूक्लियर ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, तो ये इसका आउटलाइन बना। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि हमने फोर्थ वेंट्रिकल की जो एक सेंट्रल कैनाल देखी थी वो यहाँ पर भी प्रेजेंट है, वो यहाँ पर भी प्रेजेंट है। एक चीज हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि जो ग्रे मैटर हमने लास्ट टाइम पे देखा था, मतलब पिरामिडल डीकसेशन के लेवल पे देखा था, वहां पे एच शेप ग्रे मैटर था, यहाँ पर एच शेप ग्रे मैटर आपको नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि जो ग्रे मैटर का कंटेंट है ना, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ जाता है, इसीलिए ये जो पार्ट है थोड़ा सेपरेट हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि जो आपका ग्रासिलिस ट्यूबरकल है, ठीक है, ग्रासिलिस न्यूक्लियस है, उसमें भी हमारा जो ग्रासिलिस न्यूक्लियस के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे फाइबर्स की संख्या बढ़ जाती है और उसका साइज बढ़ जाता है। ठीक है, उसका साइज बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो सेपरेट हो जाता है बाकी के ग्रे मैटर से। तो सेम उसी तरह जो ग्रासिलिस न्यूक्लियस है वो भी सेपरेट होता है, फिर हमारा जो क्यूनेटस न्यूक्लियस है वो भी सेपरेट होता है, और जो हमारा स्पाइनल न्यूक्लियस है वो भी सेपरेट होता है ड्यू टू द इंटरनल अल्वेओलार फाइबर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मोस्ट ऑफ द ग्रे मैटर का पार्ट था वो ऑलमोस्ट स्कैटर्ड हुआ या फिर सेपरेट हुआ, इसीलिए आपको सेंटर में एक ग्रे मैटर मिलता है। ठीक है, एक सेंटर में आपको ये ग्रे मैटर का मास मिलता है, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट नर्व्स के न्यूक्लिया देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर हुआ आपकी ग्रे मैटर का। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते कि कौन सा न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट है। पहला डिस्कस कर लेते हैं हम लोग न्यूक्लियस ग्रासिलिस। अब ये जो न्यूक्लियस ग्रासिलिस है वो हमारा डॉर्सली प्रेजेंट होता है, विच इज प्रेजेंट जस्ट मीडियल टू द मिड लाइन। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस ग्रासिलिस है। ठीक है, दूसरा है न्यूक्लियस क्यूनेटस, विच इज अ प्रेजेंट लैटरल टू द न्यूक्लियस ग्रासिलिस। ठीक है, तो सेम अपोजिट साइड पे भी आपको मिलेगा न्यूक्लियस ग्रासिलिस और ये आपका न्यूक्लियस क्यूनेटस। ठीक है, अब उसके जस्ट और लैटरली अब अगर आप जाते हो तो आपको मिलता है आपका स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, तो ये आपका स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। अब इसमें और एक न्यूक्लियस ऐड हो जाता है, विच इज एक्सेसरी क्यूनिएट न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर जो आपका क्यूनिएट न्यूक्लियस है उसके जस्ट डॉर्सो लैटरली, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इज अ डॉर्सो लैटरल टू द क्यूनिएट न्यूक्लियस, डॉर्सो लैटरल टू द क्यूनिएट न्यूक्लियस। तो ये आपका यहाँ पे एक्सेसरी क्यूनिएट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जो सेंट्रल ग्रे मैटर होता है ना, उसमें आपको कौन से न्यूक्लिया प्रेजेंट होंगे। पहला आपका हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस, जो आपका ये रेड कलर से दिखाया है, मतलब जब आप मीडियल से मतलब या फिर आपके एंटीरियर से पोस्टीरियर ले जाओगे तो आपको कुछ न्यूक्लियस इस लाइन में मिलेंगे। पहला है आपका हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस, दूसरा है आपका डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ द वेगस, एंड तीसरा है आपका न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। ठीक है, तो ये तीन न्यूक्लियस आपके पहला है हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस, दूसरा है आपका डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ द वेगस, और तीसरा है न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, और चौथा है आपका यहाँ पर इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस, जो कि आपका यहाँ पे प्रेजेंट है। ये जो पार्ट है जो पर्पल कलर से दिखाया है, दिस इज योर इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस। तो जो हमारा ग्रे मैटर है उसमें हमने कितने न्यूक्लिया देखे। पहला न्यूक्लिया देखा हमने न्यूक्लियस ग्रासिलिस, विच प्रेजेंट द लैटरल टू द मिड लाइन ऑन द डॉर्सल एस्पेक्ट। दूसरा है न्यूक्लियस क्यूनेटस, विच इज प्रेजेंट लैटरल टू द ग्रासिलिस न्यूक्लियस। ठीक है, तीसरा है हमारा स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, विच इज प्रेजेंट हियर, और ये ऑलरेडी हमारे लैटरल साइड ऑफ द जो हमारा ग्रासिलिस न्यूक्लियस है, सॉरी क्यूनेटस न्यूक्लियस है, उसके लैटरल साइड पे प्रेजेंट होता है। एक्सेसरी क्यूनेट न्यूक्लियस यहाँ पर हमारे जो डॉर्सल लैटरल पार्ट है आपके क्यूनेट न्यूक्लियस का, वहाँ पर प्रेजेंट होता है। सेंट्रल ग्रे मैटर में आपको क्या क्या मिलता है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व का न्यूक्लियस, उसके बाद में मिलता है आपको डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ द वेगस, और तीसरा मिलता है आपको न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, और चौथा आपका यहाँ पे होता है इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस, विच इज प्रेजेंट हियर, या फिर
डॉर्सोलैटरल टू द पिरामिड्स, ये आपका पिरामिड वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस आपको ग्रे मैटर के यहाँ पर याद रखने एट द लेवल ऑफ सेंसरी डिकसेशन। अब बात करते हैं हमारे व्हाइट मैटर फाइबर्स की। तो व्हाइट मैटर में हमें क्या क्या ध्यान में रखना है, ठीक है। What are the features of white matter at the level of sensory decussation? First, you will have the sensory decussation or internal arcuate fibers. तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो हमारे सेंसरी डिकसेशन के फाइबर्स है या फिर आपके जो इंटरनल आर्क्यूट फाइबर्स है वो आगे आके मतलब आपके एंटीरियर साइड पे आके ये क्रॉस कर जाते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं सेंसरी डिकसेशन, ठीक है। तो लेफ्ट साइड के फाइबर राइट में आएंगे, राइट साइड के फाइबर लेफ्ट में आएंगे और ये फिर आगे असेंड कर जाएंगे, ठीक है। तो इसे हम लोग सेंसरी डिकसेशन कहते हैं और ये जो फाइबर्स बनते हैं इसे हम लोग इंटरनल आर्क्यूट फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। दूसरे है पिरामिड्स। अब जब आप ये जो पार्ट्स देखते हो व्हाइट मैटर का, उसमें फाइबर्स मोस्टली पूरे यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। तो ये जो पिरामिड्स बनते हैं ये थोड़ा प्रोमिनेंट होते हैं एज कम्पेयर टू पिरामिडल डिकसेशन, ठीक है। ये आपके पिरामिड्स है, उसमें आपके डिसेंडेंट ट्रैक के फाइबर्स आपको मिलते हैं या फिर पिरामिडल ट्रैक के फाइबर मिलते हैं, ठीक है। ये पिरामिड। तीसरा स्ट्रक्चर आपको मिलता है मीडियल लॉन्जिट्यूडिनल बंडल। चौथा होता है आपका स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ द ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस या फिर नर्व। फिफ्थ होता है आपका रेटिकुलर फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पर एक एक करके दिखेगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट होता है जो आपका यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। ये है आपका एंटीरियर पोस्टीरियर स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक्ट, ठीक है। और यहाँ पे ये लैटरल एंड एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आपका रेटिकुलर फॉर्मेशन है और ये आपका मीडियल लेमनिस्कस है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है। और ये जो आपका यहाँ पर प्रेजेंट है जो कि पिंक कलर में दिखा है मीडियल लॉन्जिट्यूडिनल बंडल इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये आपका मीडियल लॉन्जिट्यूडिनल बंडल है, ठीक है। तो इतने सारे फाइबर्स या फिर इतने सारे स्ट्रक्चर आपके व्हाइट मैटर के आपके सेंसरी डिकसेशन के लेवल पे आपको ट्रांसवर्स सेक्शन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये डिस्कशन हुआ आपका एट द लेवल ऑफ सेंसरी डिकसेशन। आगे के लेक्चर में हम लोग ऑलिव का डिस्कशन करेंगे उसके ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। थैंक यू।